नमस्कार दोस्तों भारत और अमेरिका दोनों एक ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो सपोर्टर्स इसे एक हाई अपॉर्चुनिटी वाली ट्रेड डील बोल रहे हैं, लेकिन क्रिटिक्स का यह मानना है कि यह एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक रिस्क भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस ट्रेड डील को लेकर जो एस्पेक्ट्स को लेकर कंफ्यूजन था, उसे आज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने काफी हद तक क्लियर कर दिया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इसे ट्रेड डील के ऊपर अभी तक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शाम तक आते आते जो पिक्चर क्लियर हुई है उसे मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। क्योंकि इस ट्रेड डील के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए, भारत उस दो धारी तलवार के ऊपर बैठा हुआ है। इस ट्रेड डील की अगर बात करें कि अगर वो अमेरिका के साथ अच्छे से नेगोशिएट कर लेता है तो अमेरिका के माध्यम से भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। चाइना +1 को काउंटर करते हुए एक और पूरी दुनिया में सप्लाई चेन देने वाला देश बन सकता है। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी अपना कोई भी एक गलत कदम उठाया तो उससे भारत की इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है। भारत का जो एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो पीक पे चल रहा है, ब्लूम पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, उसके ऊपर भी खतरा हो सकता है। और कारण यही है कि अपोजिशन वाले इस चीज का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन का अभी भी यह मानना है कि अभी भी इस डील को लेकर कई सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर नहीं किया गया है। डेयरी सेक्टर के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है, लेकिन सारी चीजों को यहां पर पीयूष गोयल जी ने क्लियर कर दिया है कि जो ट्रेड डील साइन की गई है उसमें किसी भी प्रकार से हमने कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए हैं कि भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो हर्ट हो जाए। जिस पर स्पेशली बात की गई है एग्रीकल्चर सेक्टर की और डेयरी सेक्टर की। लेकिन फिर भी यहां पर अभी भी मुद्दा वहीं पर है कि क्या यह ट्रेड डील में अमेरिका के ऊपर भारत जीरो टैरिफ इंपोज कर देगा, पूरे तरीके से रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर देगा। तो इस चीज को लेकर भी यहां पर क्लियर कर दिया गया है। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले आपको ध्यान होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जब ट्रेड डील को नेगोशिएट किया जा रहा था, बातचीत हो रही थी, तब यह भी मुद्दा उठाया जा रहा था कि भारत पूरा मार्केट अमेरिका के लिए खोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे, इंडिया यूएस अनवील फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड डील, एक ऐसा फ्रेमवर्क फिलहाल अनवील किया गया है जो पीयूष गोयल जी ने डील डायरी के नाम से इसे प्रस्तुत किया है। दोनों ही देश फिलहाल तो कमिटेड है कि उन्हें एक अच्छा खासा मार्केट ऐसा प्रोवाइड करना है ताकि दोनों ही देश को म्यूचुअल बेनिफिट हो सके। और यहां पर वो जो भारत का कमिटमेंट था, आपको ध्यान होगा कि भारत 5 साल तक $500 बिलियन तक का अमेरिका का गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से यह चीजें फुलफिल होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन अमेरिका को जो सबसे बड़ा मसला था कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस अगर देखा जाए तो भारत के संदर्भ में है, लेकिन अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रेड डेफिसिट है। मतलब यहां पर भारत को अतः फायदा हुआ है अमेरिका के साथ जब भी उसने ट्रेड किया है। लेकिन जब से टैरिफ इंपोज किए गए थे, भारत का जो मार्केट था उसके ऊपर थोड़ा तो खतरा था, लेकिन फिलहाल हमारे लिए मार्केट एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके फिर से खुल चुका है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मिक्स रिएक्शंस है। यहां पर देखिए, ट्रंप ने वैसे भी 25% टैरिफ तो हटा ही दिया था, फर्दर 25% टैरिफ के हटाकर उसने 18% और यहां पर डिक्लेरेशन की है। और भारत ने भी जो कमिट किया है कि रशिया से वो ऑयल परचेस करना बंद कर देगा पूरे तरीके से। ये ट्रंप बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत अपने ट्रेड रूट्स को वैसे भी डाइवर्सिफाई कर रहा था, और भारत ये भी नहीं चाहता है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी किसी एक देश के ऊपर निर्भर रहे, क्योंकि वही बात है, रशिया जैसा विश्वसनीय दोस्त मिलना बहुत मुश्किल वाली बात होती है, और अमेरिका जैसा विश्वासघाती दोस्त से भी भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। यहां पर देखिएगा, पीयूष गोयल जी का क्लियर सा स्टेटमेंट है, इंडिया यूएस डील हैज नो आइटम दैट कैन हर्ट इंडियन फार्मर्स। मतलब एग्रीकल्चर की बात हो रही है, इसमें डेयरी सेक्टर को भी कंसीडर किया गया है। भारत कोई भी ऐसी डील में कोई प्रोविजन नहीं बना रहा है जिसमें उसका जो सबसे बड़ा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो हर्ट हो सके। साथ ही साथ यहां पर जो अपोजिशन का बोलना है कि ट्रेड डील एग्रीमेंट जो हुआ है वो एक प्रकार से मोदी ने यूएस के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन इसका अगर आप उल्टा भी मतलब निकाले तो देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, हमारे डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो उनका प्रश्न उठाना जायज है। अगर वो प्रश्न नहीं उठाएंगे तो आज के समय में हमें भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि यहां पर कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें हम अपने मार्केट को कॉम्प्रोमाइज कर दे। देखिए, सरकार की बात है, सरकार नहीं चाहेगी कि उसका जो सबसे अभी बोलते हैं जो एमएसएमई सेक्टर बूस्टिंग पर चल रहा है, काफी तेजी गति से आगे बढ़ रहा है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, वो हर्ट हो, क्योंकि यहां पर वोट की बात आ रही है, वोट बैंक की बात आ रही है। तो सारी चीजों को समझते फिलहाल आपको मुद्दा यहां पर समझ में आ गया होगा। एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इस पूरे मसले के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। अगर आपको इसी तरीके के हमारे अपडेट से पसंद आते हैं तो यहां पर हमारा क्यूआर कोड दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप इसके स्कैन करके
हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मैं पूरा मसला समझाता हूं। आई होप कि आपको ग्लिम्स तो समझ में आ गई होगी कि जो डील फ्रेमवर्क तैयार किया गया है फिलहाल वो प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस को बढ़ाता है दोनों देशों की। जब अपन बात करते हैं, देखिए ये इस तरीके की ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में पहला कदम बताई जा रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। फिलहाल इस ट्रेड डील को अपन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बोले तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अपने आप में इट इज मोर ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इन नेचर। जो नेक्स्ट लेवल में अगर इसको अपन देखेंगे, एलिवेट कर सकते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक की तरफ बदल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका भारत दोनों ही काफी अच्छे ट्रेड पार्टनर्स है। और यहां पर जो डील डायरी में पीयूष गोयल जी ने कुछ चीजें बोली, उसको मैं आपको बताता हूं कि भारत और यूएस ने दोनों ने ही सैटरडे को जॉइंट स्टेटमेंट दिया था और दोनों ही देशों ने किस तरीके का यहां पर फ्रेमवर्क होगा दोनों देशों के बीच में उसे जारी किया गया है, और यह पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में हुआ है। यहां पर आपको ध्यान होगा कि अमेरिका इस ट्रेड डील के माध्यम से 25% तो वैसे भी टैरिफ हटा चुकी थी और बाकी के 25% को हटाकर, मतलब घटाकर 18% कर चुकी है। लेकिन ये जो पूरी चीजें हैं ना, ये मार्च के महीने में इफेक्टिव होने वाली है। और यहां पर दोनों ही देश एग्री हो चुके हैं कि जो भी टैरिफ है हम अपने अकॉर्डिंगली उसे बिल्कुल कमिटमेंट की तरह फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी होता है तो फिर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग टैरिफ इंपोज कर भी सकते हैं। मतलब देखा जाए तो काफी लिबरल भी है अगर दोनों देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब सब आइटम्स विल सी टैरिफ बीइंग रिमूव्ड इमीडिएटली, while other will see removed in a phased manner, while some other will see quota based tariff. It is a big win for India that the US has agreed to provide us with various information communication technology product that we need. अब भारत की जरूरत क्या है, आपको इसको समझना होगा। भारत की जरूरत है बड़ा एक्सेस मिलना, बड़ा मार्केट मिलना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भारत की अपने नेक्स्ट लेवल की जीत भी है अगर अभी फिलहाल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि देखिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक बड़ा फैक्टर होता है। भारत बहुत तेजी गति से डिजिटली आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत अभी भी जहां पीछे हट जाता है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जब अपन बात करते हैं उसमें आ जाता है। और यहां पर अगर अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है तो इसका मतलब यही कि दोनों देशों के बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है, इकोनॉमिक ट्रस्ट जो अभी जनरेट हो चुका है, वो बढ़ रहा है और इसमें फायदा दोनों देशों का है। अब आगे आपको मैं बताता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच में हाल फिलहाल में जो 2-4 साल में किस तरीके के ट्रेड हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा जो भारत के कंपैरिजन में है, जो भारत का एक सरप्लस रहता था वो थोड़ा यहां पर कम होते हुए दिखेगा। इसका कारण बहुत बड़ा ये है कि 2019 में अमेरिका ने प्रेफरेंशियल एक आपको समझाता हूं मैं, एक प्रेफरेंशियल नाम का उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ करता था और उसे भारत के ऊपर जो उसने लगाया था उसे हटा दिया गया था, जिसके कारण 2019 में भारत को काफी घाटा भी हुआ था, जो अप्रोक्सीमेट $6.3 बिलियन का था इन एक्सपोर्ट्स। और यहां पर जो की सेक्टर्स थे जो इसके ऊपर जिसका इंपैक्ट पड़ा था, उस इंपैक्टेड सेक्टर में भारत के काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर थे। अब देखिए अगर आप 3 साल का फिगर ले, टोटल बायलैटरल ट्रेड फिस्कल ईयर फाइनेंशियल 2021 और 22 में $119 बिलियन का हुआ है। ये कोविड के टाइम की बात है। 2022 में 128 का है और 2023 में अगर आप देखेंगे तो ये $132 बिलियन का है। तो अगर आप देखोगे दोनों देशों के बीच में ट्रेड ग्रो ही हो रहा है। वहीं भारत के अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी देखिए यहां पर ग्रेजुअली बढ़ रहा है। $82 बिलियन प्लस का भारत यूएस में सामान भेजता है। कारण यही है कि आज की डेट में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग देश भी है, जहां पर भारत सबसे ज्यादा अपने वो माल भेजता है, वो प्रोडक्ट्स भेजता है, वो सर्विसेज भेजता है जो सबसे ज्यादा लेबर प्रोवाइड कराते हैं। और वहीं अगर यूएस की बात की करें तो यूएस का भी देखिएगा लगातार अगर आप देखेंगे तो $50 बिलियन का यहां पर यूएस भारत में सामान भेजता है, इंपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में अगर कोई जीत रहा है तो वो है भारत, और भारत इस मार्केट को कभी भी खोना नहीं चाहता। और बात वही है, अमेरिका को नब्ज पता थी, इसलिए अमेरिका ने उसी नस को दबाया जो भारत जिसके कारण घुटने टेक सकता था। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने संयम से काम लिया और संयम से काम लेने के बाद खुद अमेरिका हमारे द्वारे पे आ गया। वो भी कैसे? जब भारत ने दूसरे देशों के साथ, दूसरे यूनियंस के साथ, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हो, उनके साथ नेक्स्ट लेवल के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जैसे कई सारे एग्रीमेंट्स को यहां पर करना चालू किया। मतलब भारत ने अमेरिका का दबाव एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और कई सारे देशों के साथ उसने अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया। कारण यही है कि अमेरिका को भी भारत का साथ आज लेना पड़ रहा है फिर से, और देखा जाए तो दोनों ही देश के लिए अच्छा है। अब अगर भारत की बात कीजिए तो देखिए यहां पर भारत
क्या एक्सपोर्ट करता है यूएस में? ऑब्वियसली आईटी, बिजनेस सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, अपैरल्स, इंजीनियरिंग गुड्स। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भारत के सबसे ज्यादा लेबर प्रोवाइड कराने वाले सेक्टर्स है। और अगर भारत को फिर से अमेरिका का मार्केट मिलता है तो मतलब आने वाले टाइम में अमेरिका के माध्यम से कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो देखिए आईटी और बिजनेस सर्विसेज सबसे ज्यादा वो बड़ा सेक्टर है जो भारत यूएस को प्रोवाइड कराता है। और वैसे भी देखा जाए हमारी जीडीपी में टर्शरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एक ड्राइविंग इंजन है, वंदे भारत की तरह भारत की जीडीपी को पुश कर रहा है, जिसका अगर आप देखेंगे डेफिनेशन के रूप में तो उसे सर्विसेज सेक्टर ही बोला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सर्विसेज देने वाला आज का देश भारत ही है। तो यहां पर देखिएगा यूएस की बात करते हैं। यूएस भारत में क्या भेजता है? क्रूड ऑयल, एलएनजी, एयरक्राफ्ट, डिफेंस इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है जो हमारे टेक कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा काम आती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हां अगर यूएस नहीं भिजवाता था तो हम किसी और देश से इंपोर्ट करते थे। तो यहां पर अब वही बात आ रही है, सोयाबीन, नट्स, फ्रूट्स, ये वो प्रोडक्ट्स है जो यूएस से भारत आते हैं। और यहां देखिए मेडिकल इक्विपमेंट एक लास्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो यूएस भारत में भेजता है। तो ये मेजर वो प्रोडक्ट है जो लगातार यूएस भारत में भेज रहा है। अब अगर बात की जाए इससे ट्रेड डील, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की, तो देखिए भारत ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है कि अगले 5 साल में भारत $500 बिलियन की यूएस गुड्स खरीदेगा। इसका मतलब यूएस को भी भारत पे भरोसा है कि भारत के पास इतना पैसा है कि वो यूएस के प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है। वहीं अगर आप उल्टा सोचेंगे तो एक हमारा वो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो कटोरा लेकर यूएस के साथ खड़ा हुआ था और एक ब्रीफकेस में उसने पत्थर रख दिए थे और बोल दिए थे कि आप हमारे जमीन से क्रिटिकल मिनरल्स को निकालिए, हमें नहीं पता कहां है लेकिन आप निकालो। तो दोनों देश का परसेप्शन भी देखिए, एक देश के ऊपर यूएस को भरोसा है कि भारत आने वाला ग्रोइंग मार्केट है और दूसरे देश के ऊपर यूएस को यह भरोसा है कि अगर मुझे कोई गंदगी साफ करनी है तो यह देश मेरे लिए काम में आ सकता है। कारण यही कि भारत अमेरिका को लेकर अभी भी बहुत कॉशियस है। और जो स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो ट्रेड डील है अगर भारत ने उसे अच्छे से नेगोशिएट किया तो भारत अमेरिका के माध्यम से एक बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। यूएस टैरिफ रिडक्शन जो प्रपोजल है फिलहाल जो 25% तो रिमूव हुआ ही था, फर्दर 25% को घटाकर 18% कर दिया है। टारगेट यहां पर सिंपल सा है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन हाँ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स है जरूर, लेकिन फिलहाल इसे अपन मोर सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बोले तो ज्यादा अच्छी बात है। देखिए भारत और क्या करने वाला है, भारत रिड्यूस करने वाला है और रिमूव करने वाला है इंडस्ट्रियल गुड्स और कुछ एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स के ऊपर जो यूएस की तरफ से भारत आएंगे। अब देखिएगा ये बड़ी मजेदार चीज है, आपको ध्यान होगा परसों ही जो यूएस की जो सबसे बड़ी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसने भारत का एक नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के अखंड भारत को दिखाया गया था और उस पे मिर्ची लगी पाकिस्तान को और लगी चाइना को। आप इमेजिन करिए एक ऐसी सुपर पावर कंट्री जो भारत के पूरे एक अखंड देश को दिखा रही है, अखंड मैप को दिखा रही है, तो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान की तरफ से भी नैरेटिव्स फैलाए जा रहे थे बहुत दशकों से, जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है, और पाकिस्तान के अस्तित्व की बात की जाए तो कुछ 7 दशक का ही अस्तित्व उसका है। यहां पर भारत की सिविलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हो उसके नैरेटिव्स को एक बार में यहां पर यूएस ने खत्म कर दिया। चाइना के भी सारे क्लेम्स को यूएस ने खत्म कर दिया और यहां पर यूएस ने बता दिया कि हमारे कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले हैं, जिसमें यूएसए ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स है, यूएस वाइन एंड स्पिरिट्स है, यूएस फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स है, यूएस ट्री नट्स एंड रेड सोरगम है। ये इतने सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जो आने वाले टाइम में भारत में यूएस के माध्यम से आने वाले हैं। और अगर यूएस नहीं भेजता तो कोई और देश भेजता, इसलिए भारत ने भी अपॉर्चुनिटी किसको दे दी, अमेरिका को दे दी कि अमेरिका की भी बल्ले भारत की भी बल्ले बल्ले। तो यहां देखिएगा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट फिलहाल ये है कि यहां पर कोई भी ऐसा आइटम नहीं है डील में जो इंडियन फार्मर्स को हर्ट कर सकता है। अब यहां पर मुद्दा यह होगा कि जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का अगर उसे मिसयूज करके भारत में फैला दिया जाए तो वही है, आपने देखा होगा अक्सर फिर भारत में कुछ ऐसे आंदोलनजीवी होते हैं जो इसका मुद्दा बना के भारत में आ जाएंगे, अनशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, भले ही उनको पता ना हो कि डील की गहराई क्या है। यहां पर दूसरा देखिए सेंसिटिव एग्रीकल्चर आइटम्स को यहां पर डील से बाहर रखा गया है जो भारत के एग्रीकल्चर डेयरी दोनों को बिलोंग करते हैं और भारत ने साथ ही साथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए भी कई सारे सेक्टर्स खोल दिए जो फिलहाल इनसफिशिएंट चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम किसी और देश से बुलवाएंगे, इसलिए हमारे पास जिस प्रोडक्ट्स की इनसफिशिएंसी चल रही है फिलहाल हमने उस मार्केट को भी ओपन कर दिया है। लेकिन फिर भी स्पाइसेस, टी, कॉफी, कोकोनट ऑयल, इन सब के ऊपर
फिलहाल जीरो ड्यूटी एक्सेस भारत अब देने वाला है। तो यहां पर बहुत बड़ी एक बातें हैं। आप देखिएगा जो सेक्टर कवर किए गए हैं दोनों डील में, जो फिलहाल फिर से जैसे कि अजम्पशन था ही, जो क्लियर भी हो चुके हैं, उसमें टेक्सटाइल अपैरल्स है, लेदर फुटवेयर है, केमिकल्स प्लास्टिक्स है, मशीनरी, होम डेकोर है, जेम्स ज्वेलरी, अगेन मेडिकल डिवाइसेस, आईसीटी एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। सप्लाई चेन इंटीग्रेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत का यहां पर मुख्यतः लक्ष्य रहने वाला है। इसलिए वो सारे सेक्टर्स को भारत ने कवर किया है जहां पर भारत सबसे ज्यादा या तो स्टार्टअप्स दे रहा है, और एमएसएमई सेक्टर्स में भी अगर आप देखोगे तो वो एक भारत की बैकबोन बना हुआ है जो इस सेक्टर में काम कर रहा है। अब जो डिजिटल ट्रेड और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसको थोड़ा समझेगा। यहां पर दोनों के ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करने के ऊपर कमिटमेंट हुआ है। यहां पर दोनों देश ये चाहते हैं कि डिजिटल ट्रेड रिलेटेड कोऑपरेशन बढ़े, जिसमें फोकस जो रहने वाला है वो डेटा ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ रहने वाला है, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के ऊपर रहने वाला है, और इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स के ऊपर रहने वाला है। क्योंकि भारत में जो भी इनोवेशन होता है, और भारत आज के समय में जस्ट बिहाइंड चाइना अपन बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स देने वाला देश बन रहा है, उसको भी एक बड़े फेथफुल और अतः प्रॉस्परस एक ऐसे देश की आवश्यकता है जहां पर उसका पूरा एक मार्केट ग्रो हो सके। तो उसके लिए भारत भी चाहता है कि यूएस के टेक सेक्टर में उसे भी काफी बड़ा एक मार्केट एक्सेस करने को मिल जाए। और इसको लेकर देखिए एक एचडीएफसी के यहां पर बैंक एनालिस्ट है, उनका एक स्टेटमेंट है, इंडिया यूएस ट्रेड डील पैक्ट टू बूस्ट रूपी यील्ड्स एंड मार्केट सेंटिमेंट, ये बोला है एचडीएफसी एनालिस्ट की तरफ से। तो एक्सपर्ट्स कुछ ऐसे हैं जो इस डील को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इसके जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये जो पूरा ट्रेड फ्रेमवर्क है ना, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट की तरफ ज्यादा जाता है। और यहां पर भारत चाइना +1 एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में उभर सकता है। कहने का मतलब यह है कि भारत भी चाइना जैसा एक सप्लाई चेन दे सकता है पूरी दुनिया को। इसलिए भारत चाह रहा है कि हां, अमेरिका हमारा उपयोग करे और हम अमेरिका का उपयोग करें, तभी हम एक मार्केट हब बन सकते हैं पूरी दुनिया में। तो यहां पर सप्लाई चेन का शिफ्ट होना दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि चाइना की मोनोपोली है, और उस मोनोपोली को अगर तोड़ना है तो आज के समय में भारत जैसा मार्केट, भारत जैसा आज के समय में देश है और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वही सब संसाधन है, रिसोर्सेस है जो चाइना के पास है। बस कमी हमेशा से जो रही है वो गवर्नमेंट के विल पावर की ही रही है, पॉलिटिकल विल की ही रही है। स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन क्वाड एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन्स, और लास्ट यहां पर देखिए स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट है चाइना इकोनॉमिक डोमिनेंस का। और देखिए चाइना से तो वैसे भी सब परेशान है, मतलब जहां यूएस वहां वेस्ट, और अगर भारत का अच्छा इस मौके को लेता है तो भारत सच में चाइना +1 सप्लाई चेन में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अब देखिएगा यहां पर लास्ट जो चीज है, इसका स्ट्रेटेजिक कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो देखिए ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एक स्टेप टुवर्ड्स है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ, और ये भारत और यूएस के बीच में और ज्यादा रिश्तों को गहरा कर देगा। यहां पर आपको समझ में आएगा कि भारत की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो पूरी दुनिया की एक प्राइम एग्जांपल भी है, और जो बताती है कि भारत आज के समय में कितना बड़ा ग्लोबल पावर बन चुका है। अब इसको लेकर पाकिस्तान और चाइना क्यों चिंतित है, क्योंकि आपको मैंने बताया चाइना की सबसे बड़ी चिंता है कि जो सप्लाई चेन है वो शिफ्ट हो सकती है भारत की तरफ, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चिंता है जो हमें नहीं करनी चाहिए वो फिलहाल यही है कि जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने मैप शेयर किया था उसमें पाकिस्तान के नैरेटिव्स को एक बार में खत्म कर दिया। तो अगर देखा जाए दोनों देश इसलिए चिंतित है, लेकिन वही बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भारत अभी दो धारी तलवार पर बैठा हुआ है। अगर इस ट्रेड डील को वो सही तरीके से यूज करता है तो भारत बहुत बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, सप्लाई चेन को रूल कर सकता है, चाइना के डोमिनेंस को खत्म कर सकता है, और अगर नहीं कर पाया तो फिर भारत की जो एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा हर्ट हो सकती है। ऑलरेडी थोड़ा वल्नरेबल वो चली रही है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इस मसले पर आपका क्या सोचना है। जय हिंद आप सभी को एक बार फिर से।